हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटरमीडिएट पोइट्री सेक्शन की फर्स्ट पोएम का नेम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। इसे कंपोज किया है सन हेनरी वॉटन ने। पोएम के बारे में थोड़ा सा हम संक्षेप में बता देते हैं। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ एक शिक्षाप्रद कविता है। सन हेनरी वॉटन ने ये कंपोज किया है इसे। और इस पोएम के बारे में जो इन्होंने बताया है, एक हैप्पी पर्सन के लिए क्या क्या नीड होनी चाहिए, क्या आवश्यकता उसके लिए होनी चाहिए। पोएट ने बताया कि एक हैप्पी जो पर्सन होगा उसके लिए उसे स्वतंत्र, ईमानदार और सत्यवादी होना चाहिए और उसे ईर्ष्या, दुर्भावना तथा सांसारिक चिंताओं से मुक्त भी होना चाहिए। हैप्पी पर्सन के लिए आवश्यक जो चीज़ें हैं, उसे चापलूस जो व्यक्ति होते हैं जो दूसरे की इधर उधर की बातें करते हैं तथा उन अफवाहों से भी सावधान रहना चाहिए। तो एक हैप्पी पर्सन की जितनी भी आवश्यकताएँ हैं, जो चीज़ें हैं, जो उसकी क्वालिटीज़ है, वो इस कविता में पोएट सन हेनरी वॉटर ने दर्शाई है। पहला स्टैंजा ले लेते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बोर्न और टोट दैट सर्थ नॉट अनदर विल वोज आर्मर इज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल। इसके डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं इस स्टैंजा के। पहला जो वर्ड है इसमें टोट माने होता है सिखाया, इसे एडवाइस देना भी कह सकते हैं। सर्थ मीन्स होता है कार्य करना। आर्मर मीन्स होता है कवच। ऑनेस्ट थॉट मीन्स शुद्ध विचार। अटमोस्ट मीन्स होता है सबसे बड़ी। और स्किल मीन्स होता है क्वालिटी अर्थात गुण। पहली जो लाइन है हाउ हैप्पी इज ही बोर्न और टोट, और सेकंड लाइन दैट सर्थ नॉट अनदर विल। तो पोएट सन हेनरी वॉटर बता रहे हैं कि वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा जो दूसरे व्यक्ति के अधीन नहीं है, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के अधीन नहीं है, जो सेल्फ डिपेंड है, अपने आप में सक्षम है कुछ भी करने के लिए, वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है। और यह प्रसन्नता का उसमें गुण जन्मजात भी हो सकता है, यानी कि जब वो व्यक्ति पैदा होता है तब से भी गुण उसमें हो सकता है, और या फिर उसे सिखाया भी जा सकता है किसी दूसरे के द्वारा। नेक्स्ट लाइन है हुज आर्मर इज ओनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल। आगे पोएट कह रहे हैं कि उस व्यक्ति की सुरक्षा का हथियार, आर्मर मीन्स होता है कवच, उस व्यक्ति की जो सुरक्षा का हथियार है उसके शुद्ध विचार तथा ईमानदारी है, तथा एंड सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल, तथा उसका केवल सत्य उसका सबसे बड़ा गुण होता है। एंड सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल, यानी कि उसका जो सबसे बड़ा गुण होता है वो होती है उसकी सत्यता, सत्य बोलना। नेक्स्ट स्टैंजा लेकर चलते हैं। सेकंड स्टैंजा है हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर आर हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर ओ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ। इसके डिफिकल्ट वर्ड हम देख लेते हैं। इसके डिफिकल्ट वर्ड है, सबसे पहले लेकर चलते हैं पेशेंस। पेशेंस मीन्स होता है मन की प्रबल भावना है। इसे हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, मन की प्रबल भावनाओं में क्रोध, घृणा, प्रेम आदि ये चीज़ हो सकती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। मास्टर मीन्स होता है पथ प्रदर्शक, इसे कह सकते हैं, या फिर टीचर भी हम इसे बोल सकते हैं। स्टिल मीन्स होता है सदा। अनटाइड मीन्स होता है स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। और प्रिंसली लव मीन्स होता है राजकुमारों का प्यार। वल्गर प्रीत ये एक ऐसा वर्ड है जिसे यूज किया जाता है सामान्य लोगों की आलोचनाओं के लिए। लाइन देख लेते हैं इसकी। फर्स्ट लाइन हुज पैशंस नॉट इज मास्टर आर हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। आगे पोइट कह रहे हैं वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा जो अपनी तीर मानसिक भावनाएं जो उसकी होती है, हमने अभी बताई आपको, जो भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है, एंगर, हेट, लव, इस प्रकार की, यानी कि जो व्यक्ति अपनी तीर मानसिक भावनाओं, इन तीन चीज़ों को, क्रोध, भावनाओं, इनको अंडर कंट्रोल करेगा, जो अपने कंट्रोल में रखेगा, वह व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है, वह व्यक्ति प्रसन्न कहलाया जाने योग्य है। अर्थात जो व्यक्ति इन भावनाओं को से वशीभूत न हो, इन्हें अपने कंट्रोल में रख के जीवन यापन करता हो, वह व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है। हो सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, तथा एक ऐसा व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है जो हमेशा डेथ के लिए तैयार हो, मरने के लिए तैयार हो, अपनी मृत्यु से जिसे भय न हो। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर और प्रिंसली लवर वल्गर प्रीत, एक ऐसा व्यक्ति जो सदैव मनुष्य के लिए तैयार है तो और जिसे मृत्यु का भय ना हो। और थर्ड लाइन है अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, अर्थात व्यक्ति बता रहा है आगे पोएट कि एक ऐसा व्यक्ति जो सामान्य जीवन व्यतीत करता हो और इन भावनाओं से मुक्त हो, तथा जिसे राजकुमारों का प्यार अथवा जनता की आलोचनाओं से भी विचलन ना हो। एक ऐसा व्यक्ति
जिसे राजकुमार जैसा प्रेम अगर मिलता हो और उसे भी वो त्याग दे और जनता की आलोचनाओं की परवाह न करते हुए भी अपने गोल को प्राप्त करे, वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न रह सकता है इस लाइफ में। वह व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है, यानी कि वो अपने गोल से नहीं अचूक रह सकता।